नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी आपसे जुड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। हमारा विषय है ऋग्वेद संहिता, मंत्र 740। विश्ववेदशु रयिभिः समोकशः सम्मिलिश्लास स्तविषि भीर्व ऋषप्निस् अस्तार इषुं दधिर गभस्त्योरनन्तं सुषमा वृषखादियो नरः। अर्थात अनेक धनों से युक्त, संपूर्ण धनों के स्वामी, समान स्थान से उद्भूत, विविध बलों से युक्त, विशिष्ट सामर्थ्य वाले, अस्त्र प्रहारक, अनंत सामर्थ्यवान तथा पुष्ट अन्नों के भक्षक वीर मरुदगण अपने बाहु में विशिष्ट बल धारण करते हैं। इस मंत्र के अनुसार यहाँ पर मरुदगण की जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि मरुदगण कैसे हैं। तो आप इतने विशेष हैं, आप इतने विशेष हैं कि आप अपने बाहु में विशिष्ट बल को धारण करते हैं। किस प्रकार के बल को? कि जो आप धनों के स्वामी हैं, विशिष्ट प्रकार के संपूर्ण धनों के स्वामी हैं, युक्त विशिष्ट सामर्थ्य वाले हैं। ऐसे आप कैसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, कैसे सामर्थ्य वाले देव हैं? तो आप ऐसे सामर्थ्य वाले देव हैं कि आप अपने बाहु में विशिष्ट बल को धारण करते हैं। मंत्र 741। हिरण्य ये भी पविभिः पयोवृद्ध उज्जिघ्नन्त आपत्यो न पर्वतान् मखा अयाश स्वश्रुतो ध्रुवच्युतो धुत्कृतो मरुतो भ्राजदृष्टया। अर्थात जलों को बढ़ाने वाले, पूजनीय, द्रुत गति वाले, स्पंदन युग, अडिग पदार्थों को हिलाने वाले, अवधा गति वाले, तीक्ष्ण अस्त्रधारक वीर मरुदगण स्वर्णिम रथ के चक्रों में मार्ग में आए हुए मेघों को उड़ा देते हैं। यहाँ पर मरुदगण के सामर्थ्य के साथ साथ में उनकी जो गति है, उनके विशेष जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसके बारे में बताया है कि आप जब प्रस्थान करते हैं अपने रथ के साथ में, तो उस समय आपके सामने आने वाले हर एक विघ्न को आप ऐसे पार करते हैं कि जैसे आपके सामने तीव्र प्रवृत्ति वाला यदि मेघ भी आता है तो आप उसे अपने रथ से उड़ा देते हैं। अर्थात आपके सामने प्रचंड ज्वाला, प्रचंड वर्षा भी ठहर नहीं सकती। 744 मंत्र। चक्रुत्यं मरुतं पृत्सु द्रष्टरं द्रुमन्तं शुष्मं मध्वस्तु तदन धनस्पृतं मुक्थम्यं विश्वचर्षणीं तोकं पुष्यं तनयं सतम हिमा। हे मरुदगण, हम कार्यों में समर्थ, युद्धों में अजय दीप्तमान बलों से युक्त तथा वैभवशाली हो, हम श्रेष्ठ धन वैभव से संपन्न, सर्वहितकारी हो, 100 वर्ष तक जीवित रहें तथा पुत्र और पौत्रों के साथ सुख प्राप्त करें। यहाँ इस मंत्र में मरुदगण से प्रार्थना की गई है कि आप इतने सामर्थ्यवान, इतने शक्तिशाली, इतने विशेष देव हैं। हम आपसे ये कृपा मांगते हैं, हम आपसे ये वरदान चाहते हैं, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें, साथ ही साथ अपने पुत्र और पौत्रों के साथ सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करें। सूक्त 64 का अंतिम श्लोक, अंतिम मंत्र 745। नु स्थिरं मरुतो वीरवन्त मृतिशाहं रयिमस्मासु धत सहस्त्रीणं सतीनं शुशुवांशं प्रातर्मक्षु दिवाश सृजमज्ञात। हे मरुदगण, आप हमें शत्रुओं को जीतने वाली वीरोचित स्थायी सामर्थ्य प्रदान करें, हम में असंख्य धनों को स्थापित करें। प्रातःकाल आप यज्ञ में पधारें और शीघ्र ही पधारें। यहाँ पर मरुदगण से ये आवाहन किया जा रहा है, ये प्रार्थना की जा रही है कि आप हम शत्रुओं को विजय प्राप्त कर सके, हमें ऐसी वीरोचित जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो प्रदान करें। आप हम में असंख्य धनों को स्थापित करें और साथ ही साथ हम आपसे आवाहन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यज्ञ में प्रातःकाल शीघ्र उपस्थित हो। 754 मंत्र। शप्स्तु हंसो न सिदन कृत्वा चेतिष्ठो
विषामूर्ष भृत सोमो न वेधा ऋतु प्रजात परशु न शिश्वा विभुर देव रेभा। ये अग्निदेव जल में बैठकर हंस के समान प्राण को धारण करते हैं। ये उषा काल में उठकर अपने कर्मों से प्रजाओं को चैतन्य करते हैं। ये सोम की भांति वृद्धि करने वाले शिशु के समान चंचल तथा यज्ञ में उत्पन्न होकर दूर तक प्रकाश फैलाने वाले हैं। यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति हो रही है, अग्निदेव के बारे में बात की गई है। कहा जा रहा है कि आप कैसे हैं, तो आप ऐसे हैं कि जैसे जल में हंस अपना स्थान ग्रहण करता है, वैसे ही आप उषा काल में उठकर अपने कर्मों से प्रजाओं को चैतन्य करते हैं। आप चैतन्य से पूरी सृष्टि को जागृत करते हैं, उसे नए तेज से, नई ऊष्मा से भरते हैं। ऐसी यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ कहा है कि शिशु के समान चंचल आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो शिशु के समान चंचल है। अर्थात एक शिशु, एक छोटा बालक जो आपकी गोद में है, वो एक स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता। हम सब ने देखा है, बच्चे कभी भी एक स्थिति में या एक गति में नहीं रहते। वैसे ही अग्नि जो है वो प्रज्वलित होते हैं। जैसे अग्निदेव जो है वो भी इतने ही चंचल है कि जैसे एक शिशु है। आप ऐसे हैं कि जैसे एक शिशु के समान चंचल है। यज्ञ में उत्पन्न होकर आप दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। साथ ही साथ आपकी चंचलता को शिशु के साथ में तुलना किया गया है। पर जब आपको यज्ञ में प्रज्वलित किया जाता है, आपको आवाहन किया जाता है, तब आपका वर्तन, व्यक्तित्व कैसा रहता है, तो तब आपका वर्तन और व्यक्तित्व ऐसा रहता है कि आपका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। सात सौ 64 नंबर मंत्र। तम वश्वराथाम वयम वस्यास्तम न गावो नक्षतम इद्धम सिर्धु न क्षोदम प्र निचिरोन्त्व गावः स्वदर्शिके। जैसे गौएं सूर्यास्त होने पर पुनः अपने घर को प्राप्त होती है, उसी प्रकार हम संतानों और पशुओं से युक्त होकर अग्निदेव को प्राप्त होते हैं। जल के प्रवाहित होने के सदृश अग्निज्वालाओं को प्रवाहित करते हैं। उनकी दर्शनीय किरणें आकाश में ऊंची उठती हैं। जैसे गौ माता जो है सारे दिन भ्रमण करते हुए इधर उधर जंगल में और अपने वनों में यहाँ वहाँ घूमते हुए जब शाम होती है, जब सूर्यास्त होता है, तो वापस अपने बाड़े में, अपने घर की तरफ प्रयाण करती है। वैसे ही हम हैं। हम, हमारे पशुएं, हमारी गौएं और हमारा खुद का अस्तित्व ऐसा है कि एक दिन हम अग्निदेव को प्राप्त होते हैं। बहुत ही विशेष बात, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे वर्णित की गई है कि हमारा जो अस्तित्व है वो एक दिन नष्ट होना है। जिस शरीर के साथ में हम जुड़े हुए हैं, उस शरीर को एक दिन ये आत्मा छोड़ेगा और तब ये शरीर वापस से कहाँ जाएगा, किसको समर्पित होगा, किसे प्राप्त करेगा, तो अग्निदेव को प्राप्त करेगा। सनातन धर्म संस्कृति में दाह संस्कार, अग्नि संस्कार अंतिम संस्कार माना गया है। तो उस संस्कार के अनुसार हम वापस से अग्निदेव को प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ अग्निदेव का महिमा भी यहाँ पर बताया गया है कि अग्निदेव आप कैसे हैं, तो आप इतने विशेष हैं और आपका दर्शन और आपकी किरणें इतनी ऊंची है, इतनी ऊंचाई पर है कि वो आकाश की ओर ऊपर ही ऊपर उठती रहती हैं। सात सौ 86 मंत्र। शुक्रम सुसुक्वाम उषो न जार पप्राम समीचि दिवो न ज्योतिः परिप्रजात कृत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रम सनः। हे अग्निदेव, आप उषा प्रेमी सूर्यदेव के समान दीप्तिमान हैं। प्रकाशमान सूर्यदेव की ज्योति के समान तेजस्वी होकर अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को पूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, उत्पन्न होकर आपने अपने कर्म से सारे विश्व को व्याप्त किया है। आप देवों द्वारा उत्पन्न पुत्र होकर भी उन्हें हवि आदि देकर उनके लिए पिता स्वरूप हो जाते हैं। इस मंत्र में अग्निदेव का महिमा बताया गया है कि आप कैसे हैं, तो आप वैसे ही हैं जैसे कि सूर्यदेव का तेज है। आप उतने ही दीप्तिमान हैं, उतने ही प्रकाशित हैं, उतने ही ज्वलित हैं कि जैसे कि सूर्यदेव हैं।
वैसे ही आप अग्नि और साथ ही साथ आकाश को भी पूर्ण करते हैं। वह जो सूर्य देव है उसी प्रकार आप भी उत्पन्न होकर अपने कर्म से पूरे विश्व को व्याप्त करते हैं। विश्व को व्याप्त करते हैं अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र आपकी उपस्थिति जो है उससे विश्व जो है अपने आप को पूर्ण करता है। अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को वो पूर्ण कर सकता है अग्निदेव के माध्यम से। आप वैसे तो देवों के पुत्र हैं, पर आप अपने कर्म के अनुसार उनके पिता समान हो जाते हैं। कैसे? जो होता है, जो यज्ञ में महान जो यजमान है, जो यज्ञ में है और जो यज्ञ को आहुति समर्पित कर रहा है, वो आहुति अग्निदेव के माध्यम से देवताओं तक पहुंची जाती है। तो अग्निदेव होता या यजमान और देवता, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। तो इस मीडिएटर के काम में आप इतने महान हो जाते हैं कि देवताओं तक जो ये हवि और हविष्यान पहुंचाते हैं, उसके कारण आप इतने विशेष बनते हैं कि आप देव पुत्र न होकर उनके पिता समान आपका कर्म विशेष बन जाता है। कम शब्दों में विशेष बातों को प्रस्तुत करना, यही हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों का विशेष महत्व है। यहाँ पर यही बताया गया है कि अग्निदेव जो देवपुत्र हैं, पर वो अपने कर्म से उन देवों से भी विशेष बन गए हैं और उनके लिए वो एक पिता समान हो गए। जैसे एक पिता अपने पुत्र को लालन पालन और पोषण करता है, अपने कर्म के माध्यम से, अपने कर्मयोग से जो कुछ अर्जित करता है उसके अनुसार वो अपने संतानों की आपूर्ति करता है। उन्हें खिलाना पिलाना, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार देना, अच्छे से अच्छा खाना देना, अच्छे से अच्छा पहनाना। वही चीज़ अग्निदेव हविष्यान, जो हवि में अर्पण किया गया है, उस हवि को देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर अग्निदेव का जो कर्म है वो इतना विशेष बनता है कि वो देव के लिए पिता समान बनते हैं। मंत्र नंबर 792-93। नकिष्टम एताव्रता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यं सृष्टिं चकर्थ ततु ते दंशो यद हंसते माने निर्भय द्युक्तो विवे रंपासी। हे अग्निदेव, जिन मनुष्यों के आप सहायक होते हैं वे आपके नियमों को तोड़ नहीं सकते। आपने ही मनुष्यों से युक्त होकर पाप रूपी राक्षसों को मार गिराया है। यह आपका श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्य है। अग्निदेव के बारे में यहाँ पर ही बात हुई है और कहा गया है कि जो मनुष्य के लिए आप सहायक हैं उनके लिए कुछ नीति नियम है और उन नीति नियमों को वो तोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि इन्हीं मनुष्यों को आपने सुख प्रदान करने के लिए, धन धान्य से पूर्ण करने के लिए आपने उन पर जो कृपा की है उसके अनुसार जो नीति नियम है उनका उन्हें पालन करना है। साथ ही साथ उनके जो पाप है उनको आपने नष्ट किया गया है। यहाँ पर शब्द उत्पन्न हुआ है पाप रूपी राक्षस। राक्षस एक ऐसी योनि है जो धीरे धीरे सभी प्रकार से आपको नष्ट कर देती है, आपके अस्तित्व को खा जाती है। तो वैसे ही पाप है जो धीरे धीरे हमारे पुण्य को, हमारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर अग्निदेव ने संपूर्ण तौर से बचाया है, उसकी रक्षा की है, उसके रक्षक बने हैं और उस पाप रूपी राक्षस का यहाँ पर संहार किया है। तो कहा गया है, और ये जो आपका कार्य है, जो आपने इन मनुष्यों के पापों को नष्ट किया है, वो जो कार्य है वो न केवल श्रेष्ठ है किंतु प्रशंसनीय भी है। केवल आपके सानिध्य से, आपके आवाहन से जो आप इनके पाप रूपी राक्षसों को तो नष्ट करते हैं और साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार की आपदाओं से भी निवारते हैं, उन्हें सभी प्रकार के धन धान्य से पूर्ण रखते हैं और उनके सभी कार्यों में आप उनके सहायक होते हैं। मंत्र नंबर 802। वर्धान्यम पूर्वी क्षपो विरूपा स्थातुश्च रथमृतं प्रवीतम अराधि होता स्वनिर्शतम कुण्व विश्वान्याम पांची सत्या।
विविध रूपों वाली देवी उषा और रात्रि जिन अग्निदेव को प्रवृत्त करती है, स्थावर, वृक्षादि और जंगम, मनुष्यादि सभी रूप से उन अग्निदेव को प्रवृत्त करते हैं। अग्निदेव को होता रूप में प्रतिष्ठित कर लोग उन्हें यज्ञ अनुष्ठानों द्वारा हवि समर्पित करके उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर विविध रूपों वाली देवी उषा और रात्रि जिन अग्निदेव को प्रवृत्त करती है, स्थावर, वृक्षादि, जंगम, मनुष्यादि, इन सभी रूपों को पूर्ण रूप से पूर्णता प्रदान करने का जो कार्य है वो अग्निदेव करते हैं। और ये जो अग्निदेव है वही होता रूप प्रकट होकर उन लोगों के यज्ञ हवि को पूर्ण रूप से समर्पित करके उन्हें पूजते हैं। अर्थात जो होता है वो अग्निदेव का पूजन करते हैं, तो वो अग्निदेव कितने विशेष हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। अग्निदेव की क्या विशेषता है वो इस मंत्र में बताई गई है। मंत्र नंबर 807। उपप्र जीवन्तु सती रुषन्तं पतिं न नित्यं जनय सनीला स्वसार स्वाविष्मरुषं मृदृशं छी मुच्छन्ति मुशशं न गावः। पतिव्रता स्त्रियाँ जिस प्रकार अपने पति को प्राप्त होकर प्रसन्न करती है, वैसे ही हमारी उंगलियां मिलकर अग्निदेव को सम्यक प्रकार से प्रसन्न करती हैं। श्याम वर्ण, पुनः पीत वर्ण और अरुणिम वर्ण वाली विलक्षण उषा की किरणें जैसे सेवा करती हैं, वैसे ही हमारी उंगलियां भी अग्निदेव को सेवा करती हैं। यहाँ पर अग्निदेव की जो स्तुति हो रही है, अग्निदेव के लिए जो आवाहन हो रहा है, तो उनका किसी के साथ में तुलना की गई है कि अग्निदेव की जो तुलना हो रही है, अग्निदेव की जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसे हैं। तो जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को देखकर जैसे हर्षित होती है, प्रसन्न होती है, वैसे ही होता अग्निदेव के प्रज्वलित होने पर यज्ञ में जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता वैसी ही है जैसी एक पतिव्रता माता की है। साथ ही साथ सभी उंगलियां मिलकर अग्निदेव को सम्यक प्रकार से यजन करती हैं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी सभी प्रकार से उन्मादित होकर प्रसन्न होकर अपने पति का स्वागत करती है, अपने पति के प्रति अपना समर्पण देती है, वैसे ही एक होता अपना पूर्ण रूप से अग्निदेव को समर्पण करते हैं। और उषा की जो 3 प्रकार की लालिमा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्याम वर्ण, पीत वर्ण और अरुणिम वर्ण, उन सभी की किरणें जैसे सेवा करती हैं, वैसे ही जो ये हमारी उंगलियां हैं, वे उंगलियां भी मिलकर आपको हमारा आवाहन देती हैं कि हे अग्निदेव, आप यहाँ पर प्रस्तुत हो, आप हम सेवा को स्वीकार करें। मंत्र 816। मानो अग्नि सख्या पित्र्याणि प्रमर्शिष्ठा अभि विदुक्ष्वभि सन नभो न रूपम जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशस्तेर धी। हे अग्निदेव, मेधावी और सर्वज्ञ रूप, आप हमारी पितरों के समय से चली आई मित्रता को विस्मरण न करें। जैसे सूर्य रश्मियाँ अंतरिक्ष को ढकती है, वैसे ही बुढ़ापा हमें नष्ट करना चाहता है। अतः हे अग्निदेव, यह बुढ़ापा हमारे विनाश न करे, हमें क्षमा कीजिए, वह बुढ़ापा हमारा विनाश करने के पूर्व ही समाप्त हो जाए, हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो। सबसे पहले इस मंत्र के अनुवाद के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मेधावी और सर्वज्ञ रूप जो अग्निदेव हैं, उनसे कहा जा रहा है कि हमारे पितरों के समय से आपके साथ में जो हमारी मित्रता है, उस मित्रता को आप कभी भी ना भूलें। और उनसे कहा जा रहा है कि जैसे सूर्य की रश्मियाँ अंतरिक्ष को ढकती है, वैसे ही धीरे धीरे मनुष्य को बुढ़ापा ढकता है, अर्थात नष्ट करता है। तो हे अग्निदेव, ये बुढ़ापा हमारे समीप आए, उसके पहले ही नष्ट हो जाए और हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो। अर्थात यहाँ पर अग्निदेव से ये प्रार्थना हो रही है कि आप हम पर ये कृपा करें, हमारे इस आवाहन को स्वीकार करें, हमारी इस इच्छा को पूर्ण करें, हमें वरदान दे कि हमें कभी भी बुढ़ापा
न आए और हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो। इस मंत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पर अग्निदेव से जो स्तुति हो रही है वो न केवल एक यज्ञ में उत्पन्न होने वाली अग्नि तक सीमित है, किंतु हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं, आप सब सनातन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आज के युवा को मैं ऐसे समझती हूँ कि वो न केवल टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, किंतु साथ ही साथ वो संस्कृति के बारे में भी और हेल्थ के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। न केवल मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, किंतु आयुर्वेद के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार भी इस सभी तथ्यों को जानते हैं, ऐसा मैं स्वीकारती हूँ। तो हमारे जो ये शरीर है, ये शरीर पंच किससे बना हुआ है? पृथ्वी तत्व, फिर वायु तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। तो एक अग्नि हमारे शरीर में भी है। इस अग्नि तत्व से, जो अग्नि तत्व हमारे अंदर है, वो अग्नि तत्व यदि पॉजिटिव हो, यदि वो सात्विक रूप से हो और उच्च कक्षा से हो, अच्छे स्वरूप में हो, तो हमें कभी भी जरा या व्याधि नहीं छू सकती। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास से कह रही हूँ। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो साथ ही साथ में जब मैं इस श्लोक पर पहुँची, जब मैं इस मंत्र के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने इसके साथ साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी पढ़ा, कुछ रिसर्च पेपर और कुछ नेचुरोपैथी के बारे में भी पढ़ा। और उसमें ये बताया गया था कि यदि आपके अंदर सम्मिलित, आपके शरीर में सम्मिलित जो अग्नि तत्व है, उसे अच्छे से बैलेंस किया जाए, उसे सात्विक स्वरूप से लिया जाए और उसे उच्च प्रकार का बनाया जाए, तो आपकी जो त्वचा है, आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा बनता है। और एक स्लोगन कहे या ऐसा कहते हैं ना कि गांव में पुराने लोग कुछ कुछ ऐसे बोलते थे कि जिसको हम कहावत तो नहीं कह सकते, पर कहावत के जैसा, कि जिसका पेट ठीक उसका सब ठीक। मतलब जिसका जो डाइजेशन पावर है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो और उतनी अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। तो यदि आपका अग्नि तत्व अच्छा है तो आपकी त्वचा, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य सभी तरह से अच्छा रहता है और इस वजह से आप में जरा और व्याधि नहीं आती। आपकी स्किन जो है, जिसके लिए आप पार्लर्स में और लेज़र ट्रीटमेंट में और इन सब में पैसे खर्च करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव बनता है। आपकी आवाज़, आपका साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल बहुत अच्छा बनता है, डिप्रेशन नहीं आता, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा बनता है। तो उस प्रकार से, उस माध्यम से देखा जाए तब भी ये मंत्र हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि अग्निदेव आप हम पर ऐसी कृपा करें कि मेरे अंदर जो आप सम्मिलित हैं, मुझ में जो आप शामिल हैं, तो आप उस प्रकार के बने, आप उस प्रकार से मेरी रक्षा करें कि मुझे कभी भी जरा ना आए, कभी भी व्याधि ना आए, मैं कभी भी बुढ़ापे को छू ना सकूं और वो मुझ तक आने से पहले ही नष्ट हो जाए और मैं अमृत तत्व को प्राप्त कर सकूं। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं या जो भी हमने आज तक उनको देखा है या उनके बारे में पढ़ा है, तो हमें ये लगता है कि वो उन्हें कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ा था, उन्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आया था, उन्हें कभी भी जरा व्याधि का सामना नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो एक बैलेंस लाइफ जीते थे, शुद्ध और सात्विक जीवन को अपनाते थे। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बात की गई है। तो किसी भी मंत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका माध्यम क्या है और वो हमसे क्या कहना चाहता है, उसे जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं, जितना अच्छे से जान सकते हैं, वो आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये आपको तय करना है कि आप उसे केवल पढ़कर एक मंत्र के रूप में स्वीकारते हैं या आप उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं।
आगे बात करेंगे। मंत्र 819। तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वा मिच्छुबिचि त्रुधेन शुचय सपर्यान नामानि चिद्धिरे यज्ञयान्य सुद्यंत्य तन्यव सुजाता। हे पवित्र अग्निदेव, जब तेजस्वी मनुष्यों ने 3 वर्षों से घृत द्वारा आपका पूजन किया, तब उन्होंने यज्ञ में उपयुक्त नामों को धारण किया, अपने शरीरों का शोधन कर वे देव रूप में उत्पन्न हुए। जब मनुष्यों ने 3 वर्षों तक घृत के द्वारा आपको आवाहन किया, आपका पूजन किया, तब आपने उपयुक्त नामों को धारण किया और उन्होंने अपने शरीर का शोधन किया, तब उन्होंने देव रूप को प्राप्त किया। उन्होंने अर्थात कि मनुष्यों ने देव रूप को प्राप्त किया। घृत से पूजन होना और आपने उपयुक्त नामों को धारण किया, और बाद में उन्हीं मनुष्यों ने जब अपने जो शरीर का शोधन किया, शरीर का शोधन करना अर्थात शरीर के आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने अपनी विशेष जो है केयर की, अपने बारे में और ज़्यादा अच्छे से सोचा। ये हम आजकल बहुत देखते हैं, घी नहीं खाना चाहिए, घृत अर्थात घी जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उससे मोटे हो जाते हैं, है ना, उससे फैट बढ़ता है, उससे चर्बी बढ़ती है, ये हम सब ने सुना है। पर पुराने समय में तेल जैसी जो भी वस्तु थी उसका उपयोग केवल और केवल मर्दन अर्थात कि मसाज के लिए होता था, और जो घृत है उसका उपयोग खाने के लिए होता था। तो घृत इतना उपयोगी है कि उसके शोधन से, उसके जो सेवन से व्यक्ति जो है उसका शरीर पुष्ट बनता है और वो देव रूप को प्राप्त हो सकता है। यदि आप में से किसी ने नैसर्गिक चिकित्सा के बारे में सुना है तो हरिओम, आपने देखा होगा कि घी जो है, घृत जो है, उसमें अलग अलग प्रकार की औषधियाँ मिश्रित की जाती है और उन औषधियों को मिश्रित करके कुछ निश्चित समय के लिए रखा जाता है, और उसके बाद जो भी जिसके शरीर पर शोधन होना है उस मनुष्य को उसका सेवन करवाया जाता है, और उसके बाद अलग अलग माध्यम से, जैसे कि वॉमिटिंग के माध्यम से या डायरिया के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है, उस घृत को। तो उससे उसके शरीर की शुद्धि होती है। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि गाय का जो घी होता है उसको यदि नशे में लिया जाता है तो उससे जो भी आपके थ्रॉट रिलेटेड या नोज़ रिलेटेड, ईयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। गाय के घी को आँखों में किया जाता है तो उससे आँखों का तेज बढ़ता है। तो यहाँ पर जो शरीर शोधन के माध्यम से देव रूप को प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर घृत का माध्यम, घृत का महत्व बताया गया है कि अग्निदेव आपको जो समर्पित हुआ है, आप जिस घृत से पूजन हुआ है उसके द्वारा आप में जो विशेषता आई है, आपके महत्व में जो कुछ बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने शरीर उसी प्रकार नहीं किंतु उसके 1000 गुना कम यदि मनुष्य घृत को शोधन के रूप में स्वीकार करता है, सेवन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो देव रूप को प्राप्त होते हैं। मंत्र 832। ऋतस्य हि घेनवो वावशाना समुद्ग्नि पिपीयन्ते दुभक्ताः परावतः सुमतिं भिक्षमाणां विसिन्धवं समया शस्त्रुरी द्रिम। सतत दूध देने वाली तेजस्वी गौएं यज्ञ को पायपान करती हैं। सुदूर पर्वतों से प्रवाहित नदियाँ यज्ञ से सद्बुद्धि की याचना करती हैं। यहाँ पर प्रकृति का महत्व बताया गया है और उसके लिए तुलना की गई है दुग्ध गायों से। 836 नंबर मंत्र। एता ते अग्न उच्चधानि वेदो जुष्टानि सन्तु मनसे हदेच सकेम रायः सुधुर यमम तेगी श्रवो देवभक्तम दधाना। हे मेधावी अग्निदेव, ये हमारे सूत्र आपके मन और हृदय को भली प्रकार संतुष्ट करें। हम देवों द्वारा प्रदत्त धन, वैभव और यश को धारण करते हुए सुख को प्राप्त करें। यहाँ पर अग्निदेव को स्तुति की गई है
उनको कहा गया है, हमने आपके लिए जो भी स्तोत्र पढ़े हैं, जो भी स्तोत्र किए हैं, वो मन और हृदय से भली प्रकार आप उससे संतुष्ट हो। हम देवों द्वारा प्रदत्त धन और वैभव को प्राप्त करें और यश को प्राप्त करें, ऐसी हम आपसे आवाहन करते हैं, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। 848 नंबर मंत्र। कस्ते जामिर जानम अग्नि को दास्वध्वर कोहम कस्मित्रषि श्रितः। हे अग्निदेव, मनुष्यों में आपको बंधु कौन है? श्रेष्ठ दान से कौन आपका यजन करता है? आपके स्वरूप को कौन जानता है? आपका आश्रय स्थल कहाँ है? यहाँ पर अग्निदेव से कुछ प्रश्न किए गए हैं कि अग्निदेव, आपके जो श्रेष्ठ मित्र हैं वो कौन है? सबसे श्रेष्ठ आपका यजन किसने किया है? आपका स्वरूप कौन जानता है? और आपका आश्रय स्थल कहाँ है? 849। त्वं जामिर जानामग्ने मित्रो असि प्रिय सखा सखिभ्य इयम। हे अग्निदेव, आप मनुष्य से भातृभाव रखने वाले, यजमानों की रक्षा करने वाले, स्तोताओं के लिए प्रिय मित्र तुल्य है। कि जो मनुष्य में भातृभाव से रहता है, जो भाईचारे के संबंध से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में रहता है, वही और यजमानों की रक्षा करता है, जो यज्ञ में सम्मिलित है, वैसे लोगों की रक्षा करता है, उन लोगों के आप मित्र हैं। 850 मंत्र। यजानो मित्रा वरुणाम यजा देवाम ऋतम बृहतम अग्नि यक्षिम स्वदमम। हे अग्निदेव, हमारे निमित्त मित्र और वरुण की यजन करें, विशाल यज्ञ संपादित करें और यज्ञशाला में पूजा योग्य भाव से रहें। यहाँ पर अग्निदेव को कहा है कि मित्र और वरुण का आप यजन करें, उनको साथ में रखें और इस यज्ञशाला में पूज्य भाव से समर्पित हो और हमारे साथ रहें। यथा विप्रश्य मनुषी हविर्भि देवा अयज कवि भी कवि सना एवा हो तो सत्यतर त्वमग्धाग्ने मद्रया जुहा यश्व। 855 नंबर मंत्र। हे अग्निदेव, आप होता रूप और सत्य स्वरूप हैं। आप मेधावियों में श्रेष्ठ मेधावी रूप में ज्ञानी मनुष्यों की हवियों द्वारा देवों के साथ पूजे जाते हैं। आप प्रसन्नता देने वाली आहुतियों को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर अग्निदेव को होता का सत्य स्वरूप बताया गया है और उनके पूर्ण स्वरूप की आराधना की गई है। पेद्भिः धृष्णुहि न ते वधु नियंशते इद्रम नृषणम हि ते सवो हनु वुत्रम जया अपोर्चनु स्वराज्यम। 880 नंबर मंत्र। हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर चारों ओर से आक्रमण करें, उन्हें विनष्ट करें। आपका वज्र अनुपम शक्तिशाली और शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला है। अपने अनुकूल स्वराज्य की कामना करते हुए आप वुत्र का व्रत करें और विजय को प्राप्त कर जल प्राप्त कराएं। यहाँ पर इंद्रदेव की स्तुति की गई है और इंद्रदेव के बारे में बताया गया है कि आप कैसे हैं। तो आप शत्रुओं को चारों तरफ से आक्रमण करने वाले हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जो आपका अनुपम साधन है, जो आपका अनुपम शस्त्र है, उसके माध्यम से आप पुत्र का वध करें और अपने अनुकूल स्वराज्य की स्थापना करें और विजय को प्राप्त करें और जल की वर्षा करें, जल को प्राप्त कराएं। अर्थात यहाँ पर मेघा के बारे में, वर्षा के बारे में बात की गई है। आगे इंद्रदेव की स्तुति है, इंद्रदेव के बारे में ही बात की गई है। कदा मर्तमराधशम पदाक्षुप्म स्फुरत कदा न सुष्वदि इंद्रो अंग। वे इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को कब सुनेंगे और आराधना न करने वालों को शूद्र पौधे की भांति कब नष्ट करेंगे। 922 नंबर के इस मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि हे इंद्रदेव, आप हमारी स्तुतियों को कब सुनेंगे और जो आपकी स्तुति नहीं करते, जो आपका आवाहन नहीं करते, उनको आप उन शूद्र को आप पौधों की भांति कब नष्ट करेंगे, यानी कि आप उनका विनाश कब करेंगे।
मंत्र नंबर 926। ता अस्यम नमसा सह सपर्यन्ति प्रेचतश्च व्रतान्यस्य सश्विरं पूर्णी पूर्वचिते वश्विरुणम स्वराज्यम। ज्ञान युक्त वे उन प्रभाव के से का पूजन करती हैं, पूर्व में हो चुके को समझने वाली से इंद्र द्वारा पहले किए गए कार्यों का स्मरण दिलाती है और स्वराज्य अनुसार अनुशासन से ही रहती हैं। किरणों के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि वो इंद्रदेव के शासन को किस प्रकार स्वीकार करती है। तो इंद्रदेव का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से रहता है, उनका पूजन करती हैं और इंद्र द्वारा शासित उस स्वराज्य का वो पूर्ण रूप से स्वीकार करती है और अनुशासन से रहती हैं। साथ ही साथ इंद्रदेव का स्मरण भी करती हैं। 930 नंबर मंत्र। कोऽध्यं युक्तिं श्रुणि गारुतस्य सिमिवतो भामिनो दुर्हण्यानु आसीनुषु हस्वसो मयो भुन्यम ऐशाम भूत्या मृणध्वत्व जीवात। सामर्थ्यवान शत्रुओं पर क्रोध करने वाले, बाण धारण करके लक्ष्य भेद करने वाले इंद्रदेव के रथ जिसकी धुरी रुत है, उसके साथ अश्वों को आज कौन योजित कर सकता है। जो इन अश्वों को पालन पोषण करता है वही जीवित रहता है। यहाँ पर इंद्रदेव के बारे में बात हुई है, साथ ही साथ उनके जो रथ के बारे में बात हुई है। तो इन रथ की धुरी जो है वो कैसी है, तो रुत के समान है। रुत मतलब सत्य, रुत मतलब यज्ञ। जो सत्य है उसके समान जिसकी धुरी है, वैसे रथ वाले अश्वों की रक्षा कौन करता है, उन्हें उस रथ में कौन जोड़ सकता है, तो वही जोड़ सकता है जो प्राणवान है। यहाँ प्राणवान होना अर्थात क्या, मैं और आप प्राणवान हैं अर्थात जीवित है। क्या ये सत्य है? प्राणवान होना अर्थात उस प्राण का पूर्ण ज्ञान होना, उस प्राण को पूर्ण रूप से जिसने अर्जित किया है, जिसने उसे स्वीकार किया है, जो एक नित्य, जिसके रथ की धुरी सत्य के अनुसार चलती है, जिसके रथ को यज्ञ समान कहा गया है, जिसके अश्वों के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो इन अश्वों का पालन पोषण करता है, कि जीवन के शत्रु दोषों को पराजित करने के लिए जो व्यक्ति जुड़ता है उस रुत को समर्थवान प्राणवान होकर जीवित रहता है। कि जो व्यक्ति जीवन के रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का, हर समस्याओं का इस प्रकार से सामना करता है कि उसके साथ में सत्य हमेशा जुड़ा रहता है, वो कभी भी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ता है। चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितना भी कठिन से कठिन समय आ जाए, किंतु जो सत्य का रास्ता नहीं छोड़ता उसका पालन पोषण स्वयं प्रभु करते हैं। और साथ ही साथ वही व्यक्ति जो है वो प्राणवान है। हम अपने आसपास ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं कि जिसमें न धर्म का ख्याल है, न कर्म के बारे में कोई ज्ञान है, किंतु वो दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेकर जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद हम गलत हैं, न हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, न कर्म के अनुसार चलना चाहिए। हमें भी अन्य के अनुसार, अन्य लोगों के अनुसार असत्य का आचरण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जहाँ मिल रहे हैं उस समान या उस ओर जाना चाहिए। पर वो जो सुख है वो सीमित सुख है। यदि परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो यही जो रास्ता है, यही जो मार्ग है वही सत्य है। कि जहाँ पर आपको सत्य का आचरण करना है, हमेशा सत्य के साथ में रहना है और ऐसे जीवन को जीना है, ऐसे पालन पोषण अपना और अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का करना है कि आपकी ऊर्जा उन सब के लिए प्राण स्वरूप बन जाए, तभी आप प्राणवान हैं। अर्थात जीवन तो सबको है, छोटे से छोटे जीव जंतु, बड़े से बड़े महाकाय प्राणी, इन सभी के पास जीवन है, उन सभी में प्राण है। पर क्या वो प्राणवान है? प्राणवान होना अर्थात सत्य की निष्ठा के साथ में अपने जीवन को पूर्ण करना। आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक कार्यालय में एक व्यक्ति
कार्यालय से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था। अब गर्मी का जो ऋतु है वो आरंभ हो रहा है और अब मेरी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, समस्याएं बढ़ जाएंगी अर्थात कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा आएगा। और ये जो दो व्यक्ति बात कर रहे थे, जो ये कह रहा था कि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, उसका जो कार्यालय से जो प्राप्त होता वेतन था वो था 2 लाख, और जो दूसरा व्यक्ति था उसका वेतन था 30,000। अब ये दो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि अब मेरी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब मेरा जो वेतन है उसके अनुसार मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 हफ्ते का माफ़ कीजिएगा 2 महीने का आएगा, अर्थात मेरे 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लाख आएगा। मजाक में कहा 2 लाख तो नहीं होगा, पर होगा, रेस्पेक्टिव अमाउंट होगा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, आप 7, 18, 19 फ्लोर पर रहते हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, पर इतना ज़्यादा 2-2, 3-3 एसी चलेंगे, फ्रिज होगा, ये है वो है, फ़ैन है, ये सब होकर मैडम इतना हो जाएगा। ठीक है। तो उनके जाने के बाद वो जिन मैडम से बात कर रहे थे, प्रथम व्यक्ति जो दूसरी व्यक्ति से बात कर रही थी, उन्होंने मन में सोचा कि जिसका वेतन 2 लाख है उससे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की चिंता है, और जो मैं हूँ जिसका वेतन 30,000 है उसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? माह के 20 दिन बाकी हैं और मेरे पास खर्च करने हेतु कितने पैसे हैं? 2,000 रुपये हैं, क्योंकि माह के आरंभ में आने वाले सभी खर्च, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ग्रॉसरी, जिस घर में रहते हैं उस घर का किराया, ये सब निकालते हुए, साथ ही साथ बच्चों की फ़ीस, इन सब को करते हुए जो अमाउंट बचा वो 2,000 है, पर उसे चिंता नहीं है और बड़े आराम की नींद आ रही है। तो आप ही बताइए, इन दोनों में सुखी कौन है? यदि सत्य का मार्ग लेते हैं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, आपको अपने धर्म और कर्म पर पूरा विश्वास है, तो यकीन मानिए 2,000 आपका 2 लाख पर, क्या 2 करोड़ पर और 2 अरब पर भी भारी पड़ सकता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कम से कम में भी यदि व्यक्ति सत्य का आचरण करता है तो वह पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, वह जितेंद्रिय बन सकते हैं। इसका उत्तम उदाहरण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हम सब जानते हैं उनके बारे में। मंत्र नंबर 940। आवहो वहन्तु सप्तयो रघुश्योदो रघुपत्वानहं प्रजिगात बाहुभिः सिदत्ता बहुरुरो व संस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अंधसः। हे मरुदगण, वेगवान अश्व आपको इस यज्ञ स्थल पर ले आए। आप शीघ्रता पूर्वक दोनों हाथों में धन को धारण कर इधर आए। आपके निमित्त यहाँ बड़ा स्थान विनिर्मित किया गया है। यहाँ कुछ आसनों पर अधिष्ठित होकर मधुर हवि रूप अन्नों का सेवन करें। यहाँ पर मरुदगण की प्रार्थना की गई है। मरुदगण को कहा गया है कि आप शीघ्र वेग से यहाँ पर पधारे हैं यज्ञशाला में। आप अपने दोनों हाथों में धन को धारण करें और इस आसन को स्वीकार करें और हमें वो धन प्रदान करें, और साथ ही साथ इस कुश आसन पर विराजमान होकर जिस अन्न को आपके सामने रखा गया है उसे आप ग्रहण करें, आप उसके मधुर हवि का स्वाद लें। मंत्र नंबर। ऊर्ध्व नुनु द्रेवतम त ओजसा दादा हुण चिदिर्विदृशु पर्वतम धमंतो वाण मरुतम सुदानवो मदे सोमस्य रणयानी चक्रीरे। उन मरुदगणों ने अपने बल से भूमि के जलों को ऊपर की ओर प्रेरित किया और
दृढ़ मेघों का विशेष रूप में भेदन किया। तदंतर उत्तम दानी पुरुष मरुदगणों ने सोमों से हर्षित होकर वाद्य यंत्रों से ध्वनि करते हुए उत्तम गान भी किया। मरुदगण की यहाँ पर स्तुति की गई है। नौ 960 नंबर, यहाँ पर भी मरुदगण के बारे में बात हुई है, मरुदगण की स्तुति की गई है। 977 मंत्र नंबर, सतम मिन्नु सरदो अंति देवा यत्र नचक्रा जरसम तनुनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवंती मानो मध्य रिरिशंता युर्गंतो। हे देवो, 100 वर्ष तक हमारी आयु की सीमा है। हमारे इस शरीर में बुढ़ापा आपने दिया है। उस समय हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं, अतः हमारी आयु मध्य में ही टूट न जाए, ऐसा प्रयत्न करें। यहाँ पर होता देवों से प्रार्थना कर रहे हैं कि देव, आपने ही हमारे शरीर में इस बुढ़ापे को भेजा है। हमें उससे कोई भी किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं है, न कोई दुख है। यदि हम अग्निदेव से स्तुति करने के बाद भी यदि हमारे शरीर में बुढ़ापा आया है, तो वो कहीं न कहीं कारण उसका हम खुद हैं, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। पर साथ ही साथ हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें 100 वर्ष का आयुष्य दिया है, और इन 100 वर्षों के पूर्ण होने से पहले हमारे जो पुत्र हैं, हमारी जो संतान है, वो भी पिता या माता बन चुकी होंगी। तो उस सुख को हम प्राप्त कर सके, उस सुख को हम आनंद ले सके, इसलिए इस 100 वर्ष की आयु को बीच में न टूटने दें। हमें बुढ़ापा दिया है, हम उसका अभिवादन करते हैं, किंतु साथ ही साथ में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस 100 वर्ष का जीवन पूर्ण भोगने योग्य, संपूर्ण और परिपूर्ण बनाएं, ऐसी आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आज का क्लास, आज का वर्ग यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।